नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट की एक ऐसी फैसिलिटी पर जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बनाई गई है और मुझे लगता है कि इस बारे बड़ी कम बात की जाती है। उसकी वजह यह है कि ये वो फैसिलिटी है जिसमें आपको ना सिर्फ सरकारी कीमत बल्कि उससे भी कम कीमत पर क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। सहूलत ऑन द गो जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह से दुकानें बना कर दी गई हैं जिस पर मेक श्योर किया जाता है कि ये जो रेट लिस्ट यहाँ पर आवेज़ा है, जो डिजिटली यहाँ पर दिखाई गई है, उसमें चाहे फलों का रेट है, सब्जियों का रेट है, वो सब के सब आपको इस मार्केट के अंदर कंट्रोल्ड प्राइस के अंदर और जो डीसी रेट है उससे भी 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये कम कीमत पर मिल रहा है। अब यूजुअली हम ये सोचते हैं कि अगर कोई सरकारी फैसिलिटी है या कोई सरकार ने इस तरह की एक सहूलत कायम कर दी है तो क्या वाकई में वहाँ पर क्वालिटी अच्छी है या नहीं, क्योंकि अगर आपने फल ख़रीदना है या सब्जियाँ ख़रीदनी है तो उसके लिए क्वालिटी बड़ा मैटर करती है। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर एक मार्केट है, ओपन मार्केट है, हारून भाई दिखाएं बिल्कुल यहाँ पर इसके सामने, और वहाँ की कीमतों का कंपैरिजन हम आपको सहूलत बाज़ार की और सहूलत ऑन द गो के इन तमाम प्लेटफॉर्म से दिखाएंगे। लोगों से भी बात करेंगे कि क्वालिटी कैसी है, चीज़ें कैसी हैं, और आपको हम खुद भी दिखाएंगे। वो चाहे फल हैं, वो चाहे सब्जियां हैं, करियाना की स्टोर है, चिकन का रेट है, वो सब के सब इन दुकानों के अंदर अवेलेबल है। तो आए ज़रा इनको विज़िट करते हैं और फिर ओपन मार्केट का विज़िट करते हैं कि कीमतों का फ़र्क कितना है और क्या लोगों को इस सहूलत से सहूलत उठानी चाहिए। क्यों लोग ओपन मार्केट में लूटते रहते हैं, चाहे वो पर केजी 50 रुपये ऊपर ही क्यों ना देने पड़े। हम ऐसी फैसिलिटी से जो हमारे लिए बनाई गई है, हमें सहूलत देने के लिए बनाई गई है, फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। तो आए ज़रा चलते हैं, सब्जियों और फलों की कीमतों पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर शहरी खरीदारी करने भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? गवर्नमेंट की सहूलत पे मैं बात करने आई कि ये जो दुकानें यहाँ पर बना कर दी गई हैं उसमें चाहे फल है, सब्जियाँ हैं, गोश्त है, आपके ख्याल में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं? जी, अच्छी क्वालिटी की है। मैं हैरान हूँ कि कीमतें सरकारी कीमत से भी कम है। जो डीसी रेट लिस्ट आती है 3 रुपये, 4 रुपये, उससे भी कम है। बिल्कुल उसके सामने एक मार्केट है, वहाँ तो लूटमार मचाई। वहाँ पे रेट ज़्यादा हो, वहाँ पे रेट ज़्यादा है, तो आप यहीं से सब्जियाँ खरीदते हैं? यहीं से लेते, जब से ये बनी है यहीं आते हैं। तो आपके ख्याल में ये अच्छी फैसिलिटी है? अच्छी है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या है? व्हाट अबाउट? सबसे अच्छा पॉइंट इस मार्केट कायम करने का, ना सिर्फ फैसल टाउन में बल्कि और लाहौर के मुख्तलिफ मकाम जहाँ भी है वो अच्छी जगह पे है, अच्छी जगह पर है। अप्रिशिएट करते हैं इसको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू कि लोग खुश हैं, कह रहे हैं जी ओपन मार्केट में कीमतें ज़्यादा हैं, यहाँ पे कीमतें कम हैं, क्वालिटी भी सही है। तो लोगों से यहाँ पे जो खरीदारी करने आए हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब्जियाँ लेने आए हैं? हाँ जी, अच्छी क्वालिटी की हैं? हाँ जी, अच्छी हैं। दिखाएं क्या लिया है? खीरे हैं, धनिया है, आलू, प्याज, टमाटर। सारी सब्जी यहाँ से ली हाँ है? जी, तो सस्ती मिली है कुछ? हाँ जी, ठीक मिले रेट ठीक मिले हैं, अच्छे रेट मिले हैं जी, अच्छे आप रेट खुश हैं गवर्नमेंट के इस हाँ इक़दाम जी, से? बिल्कुल खुश हैं। तो लोग वहाँ से क्यों खरीदारी करते हैं? वहाँ से मेरी मुराद ओपन मार्केट से क्यों लेते हैं? यहीं पे वो क्यों नहीं अपनी मर्जी है उनकी, जिधर से मर्जी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सस्ता मिल जिनको रहा है, पता है वो ले रहे हैं। वो ले रहे हैं, हाँ जी। फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? ये आपकी दुकान है? थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुंह कर लें वरना लोगों को लगेगा भाई बड़ा शर्मीला है। अच्छा मुझे बताएं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, वो चाहे वहाँ ओपन मार्केट में मिल रहा हो, वो भी उस मंडी से लाते हैं, काने वाली मंडी से, और हम भी उसी मंडी से खरीदारी सेम मंडी से लेते हैं, सेम क्वालिटी सेम पड़ी हुई है। रेट पे लेके आते हैं और सेम क्वालिटी होती है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद आप सस्ता बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं है ना? क्यों? क्योंकि हमारा ये यहाँ पे ना सस्ता बेचने की वजह से हमारा ज़्यादा सेल हो जाता है, और वो जब ज़्यादा सेल होता है तो हमारी वो कमाई प्रॉफिट में बढ़ जाती है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाता है। मंडी में आजकल कुछ कमी आई भी है चीज़ों में? चीज़ों की है मगर काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, सही निज़ाम चल रही है। चलें इस पे भी हम बात करते हैं। आज सबसे महंगी सब्जी आज कौन सी है? इतनी महंगी तो कोई भी नहीं है अभी, यानी कि 150-200 के करीब सब्जी है। 150-200 वाली सब्जी कौन सी है? वो फलियाँ 200 रुपये किलो है। फलियाँ? हाँ जी। अच्छा। और जो मटर हैं वो 150 रुपये किलो चल रहे हैं, 148। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट है सरकारी रेट 148 रुपये हाँ जी। है। और मार्केट में कितने का मिल रहा है? मार्केट में कम से कम भी आपको 300 रुपये किलो मटर मिल जाए। 300 रुपये किलो मटर? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा मार्जिन निकालना होता है। अच्छा, तो और काफी आप रेट यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको प्रॉफिट? हमें इसमें से 10 रुपये किलो का ना मार्जिन है हमारा, हाँ। बेच के 10 रुपये बचने 10 रुपये अभी भी बचते हैं। आपके ऊपर बड़ी सख्ती है। वो है। एक बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करना चाहूँगी कि जहाँ भी ये सहूलत ऑन द गो लगा हुआ है ना, वहाँ लोग बाकायदा खड़े हुए होते हैं, आप पे चेक एंड बैलेंस रहता है। आपको भी जुर्माने होते हैं? जुर्माने यहाँ हमारा ओवर चार्जिंग है नहीं, बाकी वो अगर कोई एक आधा कर ले फौरन जुर्माना होता है। यानी कि बंद करवाते हैं, एक्शन लेते हैं, उसके बाद जब आप जुर्माना पे करेंगे या फिर आप माजत करेंगे और उसके बाद दुकान खोलेंगे। अच्छा, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अफसर जो है वो सर पे बैठे हुए हैं। 2 मिनट बाद कोई ना कोई आएगा, चेकिंग करेगा आपकी क्वालिटी, रेट सब कुछ चेक करके, वेट भी चेक करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर जाए।
उसके बाद फिर जाएं, तो आप लोग फिर कीमत पर ही चीज़ें बेचते हैं। हमें बेचनी ठीक पड़ती है, है। एक शहरी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है बेटा। क्या हाल है आपके? हाँ, ठीक है, मेरी आप बेटी सब्जियाँ ठीक है। लेके जा रहे हैं आप? बेटी ठीक है, अल्लाह का बाबा शुक्र। ठीक है। हाँ जी। आप सब्जियाँ लेके जा रहे हैं? मैं खीरा लेके जा रहे हैं। खीरा लेके जा रहे हैं? हाँ, टमाटर खीरा। फ्रेश लेके खान लगे हो? बेटा खाना खाया ही नहीं जाता, मटर मोटर खा लेता हूँ, हाँ, रात ऐसे गुजर जाती है। चलें, गुड है अंकल, जीते रहें आप, जीते रहें जी। आएँ और लोगों के पास चलते हैं। यहाँ पर लोग धड़ाधड़ जो है वो ख़रीदारी करने आए हुए हैं। गाड़ियों के पार्क करने की जगह भी है, बिल्कुल दुकान के सामने आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और अंदर से जाकर अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी फल जो है वो ख़रीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी बनाई है, जी जी। हम उसके बारे में फ़ीडबैक लेने आए हैं कस्टमर्स का कि क्या वाकई में ये सहूलत है। जी रिलेटिवली तो अच्छी जो है वो ये हमारे लिए तो एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि हम में तो मॉल टाउन के रिहायशी हैं और मॉल टाउन में हमेशा जो है वो रेट्स थोड़े हाई होते हैं। गिवन के उधर जो फ्रूट और सब्ज़ी है, आपका जो लोकल वेंडर है उससे आपको ये तसल्ली होती है कि वो आपको अच्छी प्रोडक्ट ही देता है, क्योंकि मोहल्लेदारी होती है। लेकिन बाय एंड लार्ज इनका अच्छा जो है वो, मतलब मैं इसी वजह से यहाँ पे स्कूल है पास बच्चों का, तो जाते हुए ले लेता हूँ कि रेट यहाँ पे सस्ता है और थोड़ी सी अगर आप रेगुलर यहाँ परचेजिंग करें तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो अच्छी है, इनकी अच्छी काविश है। और ये एक वेस्टेड स्पेस थी काफ़ी अरसे से, जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो आई थिंक ये अप्रिशिएबल है। आई थिंक यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल केला है, वो सरकारी रेट से भी कम कीमत पर मिल रहा है, 2-4 रुपए कम है। वही आप ओपन मार्केट से लेने जाएंगे, कोई 100 रुपए तक दर्जन जो है वो महंगा जा रहा होता है। वो मॉल टाउन हो जाए, वो DHA हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है, इस बिल्कुल तरह के एरियाज हो जाए खास तौर पे, बिल्कुल ऐसे वहाँ ही तो है। लूट मार मची हुई है ओपन मार्केट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोकल वेंडर्स हैं वो अपनी क्वालिटी थोड़ी सी मेंटेन रखते हैं अपने ग्राहकों के हिसाब से। यहाँ पे जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी आपको प्राइस देखनी पड़ती है। के मुताबिक मिलती है, मतलब जो है उसमें थोड़ी प्लस माइनस होता है, बट बाय एंड लार्ज अच्छा है। मतलब जो है वो आपने अगर जैसे फ्रूट है, आपने फ्रूट चाट के लिए लेना है तो, और अगर आपने आप यहीं से रेगुलर बेसिस के लिए लेना है, रेगुलर बेसिस के लिए, मतलब अगर अच्छी कोई आपने दावत करनी है घर में, तो फिर आप थोड़ा जो है उस हिसाब से देखते हैं कि जी अच्छा फल लें, अपने वेंडर से ही ले लें। लेकिन मतलब बट ओवरऑल इट्स अ गुड इनिशिएटिव। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, नॉट जस्ट गुड, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मतलब जो आपकी रेहड़ी बांध थे, बहुत ज़्यादा जो है ये यही रोड कंजेस्टेड होती थी, तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस दे दी हुई है। ठीक है, लोगों को बेचारे गरीबों का आपको एहसास होता है कि जी उनके लिए तकलीफ़ है, लेकिन शायद हमारी कौम का मिजाज चेंज होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, इस दफ़ा इनिशिएटिव लिया गया, विच इज़ डू यू नो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये पहले रेडी लगाते थे, ये उन्हीं को दुकानें नहीं, मिली हैं। आई डिडंट नो दैट। ये उन्हीं को कुरानदाजी के जरिए डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये तमाम लोग रेडी लगाते थे, आज उनको दुकान दे दी है नहीं, फिर और तो ये- वेरी मिनिमल रेंट के ऊपर, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेन रोड जहाँ लाखों का किराया जाता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक दे पे 10,000 रुपया पर मंथ जो अपना प्रॉफिट वो कमा लेते हैं। अगर ये चीज़ है तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन मतलब गुर्बत इतनी है कि बेतहाशा लोग ऐसे भी हैं जो कि बेचारे अभी जो भी- है वो हाँ। अभी भी सड़कों पे हैं। हाँ। उनके हवाले से भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, सोचना चाहिए उनके हवाले से। वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू जी। आए चलते हैं और लोग आए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर छोटा सा सवाल है, स्टॉल वाले हैं, चले फिर आ जाए, फिर तो बेहतरीन बात हो गई है, आ जाए इधर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जो आप सरकारी रेट से भी कम कीमत पर बेच रहे हैं चीज़ें, प्रॉफिट मिलता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बचत होती है? कुछ ना कुछ तो होता है, तो कर रहे हैं ना। मैं क्या वजह है कि आप केला कितने का दे रहे हैं? केला 210 210 रुपये का दे रहे हैं, क्या वजह है कि वो एक रेडी वाला या ओपन मार्केट वाला 250 से 300 रुपये और अच्छी क्वालिटी का उसने भी 400 रुपये लगाया हुआ है? सर वो उनकी मर्जी है। हमारे पास जो गवर्नमेंट रेट दे रही है हमें, वो प्राइस दे रही है ना, जो गवर्नमेंट पीछे से भी हमें उसी रेट पे मिलते हैं, हम आगे फिर उसी रेट पे बेचते हैं। पीछे से मिल रहे हैं सस्ते हाँ जी, रेट जी, में, profit- क्योंकि वो लोग ये सर, आर्ग्यूमेंट वो करते हैं ओपन मार्केट वाले कि जी पिछों बड़ा महंगा ऐसी की नहीं, वो करिए। हमारे जो गवर्नमेंट ने हमें जो स्टॉल दिए हैं उसका जी, रेंट रेट जो में। है वो कम है, कितना रेंट देते हैं आप? 10,000 है इसका। 10,000, जी, ये तो कुछ भी नहीं है जिस कुछ रोड भी पे नहीं, हम हाँ लोग जी, खड़े हुए बिल्कुल हैं। ऐसा ही है ये सामने वाली दुकान का भी कम से कम लाखों में कराया जी, होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप 10,000 रुपया देते जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल? जी, बिजली का बिल कोई नहीं है मैम। कोई नहीं है, उसी के अंदर हाँ, है? उसी के अंदर है मैम सब। सब चीज़ों का सब- 10,000 रुपया सिर्फ जी, आपने जी, देना है, हाँ, उसके जी। बावजूद आपको बचत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप पहले क्या करते थे? नहीं, मैं पहले भी काम यही काम करता दुकान थी जी, अपनी? नहीं, वैसे रेडी क्या लें, रेडी लगा। रेडी थी आपकी, अब आपको उन्होंने जी, दुकान दे शॉप दी है। है। फायदा हुआ इतने महीनों से जब से हाँ अल्हम्दुलिल्लाह में मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है तो बैठे हैं ना। कुछ ना कुछ क्या मिलता है तो किया। बैठे हैं, ये बड़ी अच्छा। यहाँ पे सख्ती बड़ी है मैंने
मैम वो दो चार लोग हमेशा यहाँ पे मौजूद होते हैं सहूलत अथॉरिटी मैम ये वाले। इनके जो स्टाफ है वो भी तामल करता है, वो रेट्स प्राइस का हर ऊपर नीचे उनको पता होता है, हर वक्त वो सर पे रहते हैं, ठीक है। उनको पता है तो मैनेज करते हैं ये सारे स्टॉलों को, और ना कम ज़्यादा कीमत ले सकते हैं, फिर वो कोई कहा ज़्यादा अभी भी मुझे लगता है लोग कम आते हैं यहाँ पर, नहीं मैम, जितनी जितनी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लाते हैं वो बिक जाता है सारा दिन बिक जी, जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिक जाता क्या है, बात है? कभी हो नहीं, मोस्टली ज़्यादा बिक जाता है। ज़्यादा बिक जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त जी। ये क्वालिटी भी आप मेरे पीछे देखें। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि आपके पास भी दो तरह की क्वालिटी है। एक तरफ जो है थोड़ी सी, देखिए स्पेशल खरबूजा भी है, अब वो सेब भी देखिए है। वो केला कितना अच्छा लगा हाँ हुआ जी, है, वो कितने का देंगे नहीं, आप? वो एक ही रेट है, एक ही रेट है? सेम रेट है। देखिए एक चीज से छोटा भी निकलता है, बड़ा भी निकलता है। हाँ। पीछे से जो आता है वो बड़ा छोटा क्योंकि निकलता आपने है। छांटी तो करनी हाँ जी। नहीं है, आपने एक रेट हाँ, पे एक देना है। रेट हम कम भी दे देते हैं, अच्छा, मतलब ही ना हो ना, उस रेट से कम भी दे देते हैं, कोई अच्छा। ऐसा इशू नहीं होता, हमें कोई बच जाता है तो दे देते हैं। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कुछ कस्टमर्स हैं यहाँ पर जो खरीदारी करने आए हैं, मैं उनसे बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि शहरियों का फीडबैक क्या है? ये जो सहूलत सेंटर, सहूलत का एक नाम है जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव, हाँ जी। सहूलत मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। किस सूरत में? काफ़ी फ़र्क है बाजार की सूरत, कीमतों में फ़र्क है? बहुत आधी कीमतों में लोग फ़र्क है। कहते हैं जी सरकारी जगह है तो क्वालिटी भी 2 नंबर होगी। नहीं क्वालिटी उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर, मेंशन किया हुआ है कि अव्वल क्वालिटी का ये रेट है, दोम का ये रेट है। और अव्वल क्वालिटी मिलती है यहाँ पे? कभी कोई शिकायत हुई यहाँ से आप? नई शिकायत होती है तो उनको बता देते, वैसे हुई नहीं है, वो नहीं। फ़ौरन उसको कैटर कर लेते हैं। बिल्कुल। इसके सामने बिल्कुल मार्केट है एक बहुत बड़ी, हाँ जी, हाँ जी। ओपन मार्केट, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ की कीमतों को कानों को हाथ लगता बिल्कुल ऐसे ही है। है, तो बंदा फिर यहीं से ले ले, हाँ जी, है ना? हम इधर से ही आते आप हैं। इधर से ही आके लेके हाँ, जाते बिल्कुल, हाँ हैं। जी। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। क्या हाल है सर आपके? सर, सहूलत सेंटर पे शॉपिंग करने क्यों आए हैं आप? सहूलत ऑन द गो पे मैं तो जब से ये शुरू हुआ है तब से आ रहा हूँ। कब से आ रहे हैं? जी। फायदा हुआ है कुछ इसका? बहुत फायदा। क्या? ये अभी देख ले 540 मार्केट रेट है तो 533 रुपये मिल रहा है चिकन। चिकन जी तो 540 ये- आपको मिल रहा है, बड़ी बात है। 560 भी मिल रहा है लाहौर हाँ में। जी, वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे 533 है। सरकारी रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही जी, हैं, सरकारी रेट से भी कम है, अच्छी क्वालिटी है। क्वालिटी भी अच्छी क्योंकि है। अगला सवाल फिर ये ज़हन में आता है जी, ना जी। कि अगर सरकार ने इन पे सख्ती की हुई है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है ना वो नखरे वाली है। मैं लेके जाता हूँ वो नुक्कड़ से शिकायत नहीं आती? शिकायत नहीं आती। अरे जबरदस्त, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि घर से भाभी शिकायत जी, नहीं करती नहीं, हैं वो नहीं आपको करती। कि भाई वरना- गंदी क्वालिटी उठा लाए हैं। वरना बाकी चीज़ों में अक्सर वो करती रहती है, हाँ। लेकिन ये चीज़ें साफ सुथरी हैं, सही हैं। साफ सुथरी हैं, सही है। गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करेंगे। जी, जी, हमारा मकसद ये है कि सर कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप शिकायत करते हैं, जी, जहाँ जी। पे आपको गवर्नमेंट से बड़ी शिकायत जी। होती है, वो चाहे पेट्रोल की प्राइसेस हैं, LPG होती है, जरूर करते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन जो जहाँ अच्छी पे नहीं चीज़ है, करने वाली वो नहीं करने वाली। करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। तो आप खुश हैं? अगर हम जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी वो नुकसान कर लेंगे तो नेक्स्ट कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। अगला बंदा जो आएगा वो कोई भी नहीं करेगा। हाँ, ऑफिस में बैठ के AC में बैठ के टाइम गुजार के चले जाए। तो आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट काम कर रही है? जी कर रही जरूर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहाँ पर हम फल और सब्जियों की बात कर रहे थे, वहीं पर अगर चिकन की बात कर लें तो सरकारी रेट इस वक्त, आज का जो सरकारी रेट है वो 540 रुपये है, और सहूलत ऑन द गो पे ये आपको 533 रुपये में मिल रहा है, और चिकन आपके सामने तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? भाई आप 533 रुपये में चिकन क्यों बेच रहे हैं? शहर में जो फॉलो कर रहे हैं वो 540 का बेच रहे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो 560 और 70 का भी बेच रहे हैं। ये पता नहीं बाजी, उन्होंने सहूलत बाजार का रेट कम लगाया है, कम लगाया, आपको प्रॉफिट है इसमें? फिलहाल तो नहीं है। नहीं है, बचत नहीं है, तो फिर क्यों दुकान लगा कर बैठे हैं? बाजी ये किराया मुनासिब है, 10,000 किराया है, इसलिए मुनासिब है। लेकिन आप देखें ना, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सहूलत तो आपको भी है जी। कि एक जगह एक अड्डा मिल गया, लेकिन अगर आपको बचत ही नहीं है तो फिर कारोबार करने नहीं, किराए में फिर जो मुनासिब आ जाता है ना, वो फ़ायदा आ जाता है। वो फ़ायदा आ जाता जी। है। आपको बचत है जी। मतलब अगर आप यहाँ बैठे हाँ हैं जी। तो पैसे बच रहे। मुर्गी कहाँ से लेकर आओ? मुर्गी बाहर से प्राइवेट ही आती प्राइवेट ही आती है। आज का क्या रेट मिला है, सच सच बताओ? है। आज का मुझे मिला है जिंदा मुर्गी। जिंदा का 385 रुपये, और सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 370। 370, 15 रुपये महंगी मिली है। जी। ये लोग जो यहाँ पे आपको चेक करने आते हैं कीमतें, और आपको कहते हैं जी 533 का ही बेचना है, जी। आपने कभी इनको नहीं कहा कि भाई मुझे पीछे से भी 375 कहते की हैं वो, दिलवाओ? फिर कंप्लेन कर देते हैं, क्या करें, पीछे से आपको नहीं मिल रही सस्ती? नहीं मिलता। नहीं मिल रही सस्ती, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो ये 533 रुपये में बेच रहे हैं और फ्रेश बना रहे हैं, सामने बना रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर बाउंड, क्योंकि गवर्नमेंट ने जहाँ पर आवाम को सहूलत दी है वहीं पर इन दुकान वालों को भी सहूलत दी है। 10,000 रुपये के रेंट के ऊपर आपको ये दुकान मिली हुई है, आपका एक परमानेंट अड्डा बन गया है जहाँ पे ग्राहक आते हैं, आपसे चीज़ें लेकर जाते हैं। एक पीछे सब्जी वाले भाई ने बात की
कि बिक्री ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कम प्रॉफिट रख के भी हम ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। सहूलत अथॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं वो 24/7 जब तक ये दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। ना सिर्फ इनकी प्राइस कंट्रोल चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, आपकी कंप्लेंट्स को कैटर करते हैं। और जब हम बात करते हैं चिकन की, फलों की, सब्जियों की, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये भी भाई चिकन वाले हैं, अस्सलाम वालेकुम। 533 में बेचने पे आपको फ़ायदा है? फ़ायदा है। वो वाले भाई थोड़ी शिकायत कर रहे थे कि फ़ायदा सानू कोई नहीं, लेकिन चूँकि किराया कम है हमारा तो हम बैठे हुए हैं, एक अड्डा बना कर बैठे हैं। जी मैम, शुक्र अल्लाह का बचता है। चाहे इंसान को ज़्यादा बचे तभी इंसान खुश नहीं होता, कम बचे तभी खुश नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जितने इंसान को बचत आ जाए। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है। आपको इधर बैठे हैं हम लोग। का रेट कितना मिला? हमें मिला है 385 रुपये। 385 जी। सरकारी रेट इससे कम है? जी सरकारी काम आपको है। पीछे से महंगी मिली लेकिन आप फिर भी सरकारी रेट पर बेचे? हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं जी हम सरकारी। सुबह से कितनी बिक्री हो गई है, कितना चिकन? तकरीबन शुक्र अल्लाह का तकरीबन 40 से 50 निकल गया है। 40 से 50 किलो बेच दी है? जी शुक्र अल्लाह का। बचत ही है ना भाई। जी, अगर बिल्कुल। अगर बिक्री ज़्यादा हो रही है जी तो बिल्कुल ऐसे प्रॉफिट ही। आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। आप खुश हैं? जी हम खुश हैं, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। कुछ लोग हर हाल में शुक्र अदा करना चाहते हैं, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं। आगे फिर से फलों की दुकानें शुरू हो गई हैं और कुछ शहरी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे फलों की क्वालिटी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सिर्फ क्वालिटी पूछना चाहूँगी, अच्छी है? जी जी, क्योंकि प्राइस कम है तो एक जनरल नोशन ये आता है कि भी क्वालिटी बड़ी फारिग है। नहीं क्वालिटी भी अच्छी है। आपको लगता है ये जो सहूलत स्टॉल है ये वाकई गवर्नमेंट ने आवाम की सहूलत के लिए बनाए हैं? जी जी, बहुत सहूलत है। बहुत सहूलत हुई है। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, इस पूरी सहूलत अंदोगों में जो सबसे लास्ट वाली फलों की दुकान है ना, इसकी क्वालिटी मुझे सबसे बेहतरीन लग रही है। मतलब आप आड़ू देख लें, केला देख लें, इसको क्या कहते हैं भाई, एक नई चीज़ ही आ गई है। चेरी नहीं चेरी नहीं, ये गर्मा है। ये तो इतने बड़े बड़े वो होते थे तरबूज की तरह के, इतने छोटे छोटे कैसे हो गए? ये देसी है। देसी हो गए हैं। क्या प्राइस है इसकी? 125। 125 सरकारी रेट पे? जी सरकारी रेट पे। क्यों सरकारी रेट पे बेच रहे हो? सरकारी रेट पे ही बेचना पड़ता है हमें, क्या करें। बचत होती है वैसे? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। पैसे बच जाते हैं? हाँ जी। इन दी एंड कमा लेते हो कुछ? जी जी कि नुकसान ही होता है? नहीं नुकसान नहीं। नुकसान नहीं है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले खेती बाड़ी। अक्सर लोग यहाँ पे जो है वो रेडियाँ लगाते थे पहले, अब उनको दुकानें मिल गई हैं। दुकान मिलने से फ़ायदा हुआ। ये आपकी दुकान है या आप यहाँ पे मुलाजिम हो? किसी की मुलाजिम रखा हुआ है उन्होंने। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1000 रुपये। 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है। बचत है? हाँ जी शुक्र अल्लाह। सब चीज़ें सही चल रही हैं? इंश- ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कोई ट्रिक है? ये इतने बड़े बड़े मज़े के तरबूज आपने रखे हुए हैं। आजकल लोग जो है ना बड़ा ये सवाल करते हैं कि दुकानदार कहते हैं जी हम अपनी मर्जी की कीमत पे दे रहे हैं ना, सस्ता दे रहे हैं, तो हम काट के नहीं आपको दिखाएंगे, वो जैसा निकला आपकी किस्मत। हाँ जी। आप भी ये कहते हो या काट के चेक कराते हो? नहीं, जो चाहे कटवा सकता है कोई, वैसे ही ले जाते हैं बस। तो वैसे ही ले जाते हैं। हाँ कोई जी। इसका ट्रिक क्या है पता लगाने का कि ये मीठा भी होगा और लाल भी होगा? ट्रिक यही है, बस चेक करते हैं, जो सही तरह पका होना उसकी आवाज़ और साउंड और होता है। कैसे उन्हें करके ऐसे दिखाओ? तो नहीं चलो ये वाला करके दिखाओ, ये पका हुआ है या कच्चा? हाँ ये सारे जो पड़े हैं ये ठीक है, कैसे पके पका? हुए हैं। आवाज़ें सुन चेक के करवा- रखा हुआ हाँ है। जी। वो भाई कह रहे हैं तरबूज से बातें करके यहाँ पे सेट किया हुआ। वो चेक जो करके पीछे रखा। पड़े हुए हैं उसमें से अभी नहीं किए चेक। अभी नहीं किए चेक? नहीं। तो हर रोज आप चेक करके लगाते हाँ हो। जी। केले का क्या रेट दे रहे हो? केला 210 रुपये दे रहे और वो ऊपर वाला हैं सारा ही। सारा? ये वाला भी? जी ये तो अच्छी क्वालिटी का है, अव्वल दर्जे का है। वो 210 का है। 210 का ही हाँ है? जी। चलो मेरे लिए दर्जन तो पैक कर दो जरा, क्योंकि मुझे कल बरकी रोड से 400 रुपए किलो मिला, दर्जन मिला। वो तो आपको लूट रहे हैं ना। लूट रहे हैं? लूटना नहीं है। आपने ये भाई की बात सुन ले कि आपने लूटना नहीं है, और अगर आपने सस्ती ख़रीदारी करनी है सब्जियों की, फलों की, तो आप सहूलत ऑन द गो पर आ सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। दर्जन केले पैक कर दो, अभी देती हूँ पैसे। 210 रुपये दर्जन केले यहाँ पर मिल रहे हैं। अब आप खुद कंपैरिजन कर लें कि आपकी ओपन मार्केट में, आपके इर्द गिर्द रेडियो के ऊपर जगहों पर ये कितने का मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है सर? आपने इतना सारा फल और सब्जियाँ खरीदी हैं। जी जी। अच्छी क्वालिटी है तो खरीदी है? हाँ जी अच्छी क्वालिटी। शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं। क्योंकि सरकारी जगह पर हमें ना डाउट्स रहते हैं, लोगों को डाउट्स रहते हैं। लोगों के डाउट इसलिए है कि चीज़ें शायद गवर्नमेंट ने दबाव की वजह से अच्छी चीज़ें रखी होंगी, ऐसा नहीं है। प्राइस मुनासिब है। इस पे मैं जब भी आता हूँ शॉपिंग करके जाता हूँ, जब भी रास्ते से गुजरूँ। अच्छा, जब से सहूलत सेंटर बने हैं आपने ओपन मार्केट से खरीदारी करना बंद कर दी है? हाँ काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक, क्योंकि प्राइस कंपैरिजन मुनासिब, हाँ में जी। वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब वो हाई है, वो हर वक्त हाई रहती है। हर वक्त हाई रहती है। तो ये सहूलत जो है वो आवाम को सहूलत मिल रही है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी।
नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सहूलत अथॉरिटी के जो इंचार्ज हैं, जो यहाँ फैसल टाउन सहूलत ऑन द गो को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। राना अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सामने जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर खैरियत है? सरकारी रेट से भी कम चीज़ों पर, कीमतों पर चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं बिल्कुल इसी और तरह है। अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी क्वालिटी पे, क्योंकि क्वालिटी पे हम लोग जीरो कॉम्प्रोमाइज़ जीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। कितना फाइन करते हैं अगर कोई कस्टमर क्वालिटी की शिकायत अगर करे? देखें, डिपेंड करता है कि अगर कोई क्वालिटी भी इशू आए तो उस टाइम पे हम फ़ाइन करते हैं। अगर ज़्यादा इशू आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी कोशिश होती है कि जो लेस क्वालिटी का वो हाल हम डिस्प्ले पे लगने ही ना दें। अच्छा, वो भी आप चेक रखते रहते हैं? सो सारा टाइम हमारे जो टीम होती है हमारा वर्क करती है। कितने लोग यहाँ पर अपॉइंटेड हैं आपके ये साथ? हमारे 3 सुपरवाइजर्स हैं, क्योंकि ये 12 o'clock तक खुला रहता है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से 8 बजे बंद हो जाता है। तो 8 बजे तक 3 शिफ्टों में सुपरवाइजर्स होते हैं। उनकी आगे से कितनी टीम है? उनकी आगे इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फिर हम लोग खुद हैं, फिर हमारे हेड ऑफिस वाले भी चेक करते हैं, छापे मारते रहते हैं। फिर ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन है जी। यहाँ पर ये जो कैमरास लगे हुए हैं, बिल्कुल ये इसी तरह मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। हेडक्वार्टर्स पे वो लोग बैठते हैं, वो क्लोजली मॉनिटरिंग चेक करते हैं। अगर उनको कोई क्वालिटी में इशू आए उसी टाइम पे वो वीडियो कॉल करते हैं और वो कहते हैं हमें क्वालिटी चेक। अच्छा, ये आपने मुझे ऐसी क्लैरिटी दी है, मुझे लगा ये कैमरास जो लगे हुए हैं ना, अरुण भाई ये दिखाएं, हर पोल के बाहर ना ये कुछ कैमरास लगे हुए हैं। मुझे लगा ये कैमरास जो है ना इन दुकानों की सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं। नहीं नहीं, ये आपकी मॉनिटरिंग के लिए कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं, ये उसके लिए। इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही। जैसे हमारा कोई स्टाफ है, उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए होता है कि वो हमारा स्टाफ किस टाइम पे कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम लोग सुबह के टाइम आते हैं, आपके हम सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। हर बंदे ने अपने सेक्शन में रहना है। बिल्कुल सही। उसने जैसे 10 शॉप्स हैं, उसने 10 शॉप्स से ऊपर रहना है। उसने आखिरी दफ़ा जुर्माना कब किया था आपने? आखिरी दफ़ा हम जुर्माना हमने 2 दिन पहले किया था। 2 दिन पहले। कितना? उसको किया था 2000। किस चीज़ का? 2000 इस तरह किया था कि उसने कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया था। ओवर चार्जिंग नहीं थी, कस्टमर के साथ मिसबिहेव। अच्छा, और कस्टमर ने आपको कंप्लेन की? क्योंकि कस्टमर ने कंप्लेन की कि उसने हमारे साथ बदतमीज़ी की, मिसबिहेव किया है। क्योंकि मिसबिहेव, ग्राह फरोशी, इस तरह सामान अच्छा ना हो, इस पर हम लोग फाइन भी करते हैं। 10,000 तक, 20,000 तक भी फाइन। आपके पास अथॉरिटी है? अथॉरिटी है। अच्छा, मैं देख रही हूँ बहुत ख़वातीन भी यहाँ पर, ज़ाहिर हमसे बात तो नहीं करी, वो कैमरा पे नहीं आना चाहती, लेकिन बहुत ख़वातीन यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं। हाँ, इसी तरह आप देखेंगे कि जैसे अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम है, कंफर्टेबल है, उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, फैमिली की तरह। अगर उनको कोई इशू आता है, कोई हरासमेंट का इशू आता है, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग अवेलेबल होते हैं। ठीक है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करने लगी हूँ ऑनर के सहूलत सेंटर वालों को ही ना अपने इर्द गिर्द की जितनी ओपन मार्केट्स हैं वो भी उनके अंडर कर दें, क्योंकि वो जो सामने आपके सब्जी वाला बैठा हुआ है ना, वो यहाँ से, वो है सब्जी वाली दुकान, वो यहाँ से कम से कम भी किसी एक चीज़ की पर केजी पे 50 रुपए से 100 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसी तरह ही वो एक भाई ने बताया कि अभी मैं जाके चेक भी करती हूँ, वैसे तो कह रहे हैं मटर जो है वो वहाँ पे 300 रुपए किलो मिल रहे हैं, हम 150 रुपए। बिल्कुल इसी तरह ही। डबल प्राइस। आपको ना वहाँ पे भी छापे मारने का इख्तियार दे दें, क्योंकि पीला तो वहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रही, सहूलत सेंटर वालों को दे दें, वो ओपन मार्केट भी ठीक कर देंगे। इस तरह हो सकता है, अगर इंशाल्लाह करो। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ फल और सब्जियाँ ही नहीं, करियाना के भी बहुत बड़े स्टोर्स मौजूद हैं कि अगर आपने ग्रॉसरी करनी है तो वो तमाम आइटम्स भी यहाँ पर आपको मिलती हैं। उनकी क्या प्राइसेस हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वो भी दिखाते हैं। फल जो है ना वो ख़वातीन खरीद सकती हैं जी, मर्द जितना मर्जी अच्छा फल ले आए, हमें शिकायत ही रहनी है। मैं अपने हस्बैंड से कभी खुश नहीं होती कि आप अच्छी क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर। मैंने कहा मिली जुली है। मिली जुली है? हाँ बिल्कुल। किस चीज़ की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगा? जैसे केले हैं, केलों की क्वालिटी अच्छी नहीं है? मीडियम सी है। मीडियम सी है। मार्केट में आपने वैसे चेक किया, ओपन मार्केट में क्या रेट है? ओपन मार्केट में 250 तक भी है, 250 तक, 200 तक भी है। 200 तक भी है। अच्छा, अब मेरा पर्सनल मशवरा आपको, आप यहाँ पे रेगुलर शॉपिंग करने आती हैं, इस रो में सबसे आखिर वाली जो दुकान है ना, वहाँ बहुत ज़बरदस्त फलों की क्वालिटी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये मैं भी विजिट करके आई हूँ, चलिए मैं ट्राई करूँ तो एक दफ़ा यहाँ भी घूम फिर लेना चाहिए। ठीक है, तो रेट कैसा है? रेट से 210 रुपये, क्योंकि रेट के ऊपर तो ये लोग कहते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बट अगर आपको कंप्लेन है, कोई आपको नहीं लग रहा कि ये अच्छी क्वालिटी है, तो यहाँ पर सहूलत सेंटर के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनको भी शिकायत फ़ौरन एक्शन। हाँ, आपके ख्याल में ये सहूलत सेंटर बनने से सहूलत हुई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। बहुत, ये तो है। ये तो है। रमज़ान में भी हमने बड़े आराम से शॉपिंग की, आराम से शॉपिंग। बिल्कुल, यहाँ से बेटी को स्कूल लेते हैं, साथ शॉपिंग करो, बच्चे को लोग घर चले जाओ। ये तो है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी।
मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने लगी हुई हूँ आखिरी दुकान की कि वहाँ पर क्वालिटी अच्छी मिल रही है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों का एक्सपीरियंस है और वो सही कह रही है कि कुछ जगहों पर आपको बहुत हाई फाई क्वालिटी नहीं मिलती। जैसे मार्केट में जो केलों की क्वालिटी है, अगर हारून भाई आप इस टोकरे पर फोकस करें तो वाकई में इनके केलों की क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, अव्वल दर्जे की नहीं है। लेकिन इसी सहूलत सेंटर में कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ पे अव्वल दर्जे के केले भी पड़े हुए हैं, लेकिन कीमतें सेम हैं, वही 210 रुपये दर्जन जो सरकारी रेट है उसी के ऊपर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फरोख्त की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर क्वालिटी अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है? कीमतें तो कम है ये तो मुझे पता है। क्वालिटी बस ठीक है, ठीक है, मुनासिब है, मुनासिब है, ना ख़राब है ना बहुत अच्छी है। जी जी बिल्कुल। सर किसी भी बड़ी दुकान पे हम जब चले जाएं, मॉडल टाउन में हम खड़े हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जी जी, तो उस पर जब क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है तो कीमतें भी डबल होती हैं। हाँ डेफिनेटली, जैसे केला यहाँ 210 का मिल रहा है, वहाँ पर आप जाएंगे 300 का मिलेगा, 300 का मिलेगा। मैंने 400 का भी लिया रात को, मैं तो उन मुतासिर में से हूँ ना। मगर ये कि वो केला भी तो फिर केला है, वो केला भी फिर ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी और उसकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आपके ख्याल में ये सहूलत सेंटर बनने से फ़ायदा हुआ है? हाँ फ़ायदा तो है ना, डेफिनेटली। एक तो सफाई भी हो गई है और ये जगह जगह रेडियाँ नहीं है, सबसे अच्छी बात ये और इन्होंने मैनेजमेंट भी अच्छी है फिलहाल तो आप गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से खुश हैं? मगर एक चीज़ है, गोश्त वगैरह के रेट नहीं कम कर दुकानदार, वो तो नहीं कम करते। बीफ की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि सब्जियां वेजिटेबल तो आपको पता ना, ये आप एक्सपोर्ट तो हो नहीं रही हैं, हाँ। लिहाजा ये सब सस्ती हैं। हाँ। जो चीज़ आपकी बाहर जा रही मटन है, और बीफ की कीमतें कम। अच्छा वो दुकान ही नहीं है यहाँ पे कोई? हाँ जी, मटन और बीफ की कोई दुकान ही नहीं है यहाँ? नहीं, वो चिकन वाला भी, चिकन का रेट जो होता है वो आपको पता ही कैसा है, जो भी है। चिकन सस्ता दे रहे हैं, मार्केट से सस्ता, मार्केट से थोड़ा और आपके सामने ज़िबा कर, बाकी बीफ और मटन नहीं है, ये आपकी शिकायत वैलिड वो है कि भाई वो भी सस्ता करें ना, लोगों को प्रोटीन चाहिए। कुकिंग ऑयल सस्ता करें, जो चीज़ें हैं, खाली सब्जियां तो नहीं खानी इंसान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। सहूलत स्टॉल बनने से आपने मुझे रोका कि मेरी भी सुन लो। जी जी। अब मेरा सवाल पहले सुन लें कि आपको सहूलत है या नहीं है? जी जी, सहूलत यहाँ पे है, सारा कुछ ठीक है, बेहतरी की गुंजाइश होती है, बस वही मैंने बताना था। मतलब मंडी के रेट्स में और सहूलत स्टॉल के रेट्स में कोऑर्डिनेशन जो है ना वो थोड़ा सा इसमें लैक है। यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि रेट बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मंडी में रेट ज़्यादा होता है और आपको सस्ता बेचना पड़ता है। लेकिन हम जब अपने स्टाफ से इसकी बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये डीसी रेट्स हैं, इनके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपकी वसातत से ये जो है ना, सर ये आपका कैमरा है, क्योंकि आपका ये सवाल मैंने डायरेक्ट डीसी साहब से पूछा हुआ है और वो मानते हैं कि वहाँ पे बोली का निज़ाम या कीमतों का निज़ाम ठीक होने की ज़रूरत है। ये आपका कैमरा है, डीसी साहब से डायरेक्ट शिकायत करें। आप भी लाहौरी हैं, आप भी शहरी हैं और आपका भी हक बनता है अपनी शिकायत रिकॉर्ड कराना, करें उनसे शिकायत। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, शकरगढ़ का रहायशी हूँ मैं यही कह रही हूँ, पाकिस्तान के शहरी हैं ना, यही रहते हैं, आपका भी पूरा हक है। डीसी साहब, हम ये नहीं कहते कि आप चीज़ों को महंगा कर दें, हम कहते हैं कि कम से कम हमें जो चीज़ मंडी के रेट से मिल रही है, जो चीज़ मंडी के रेट से मिल रही है, उस लिहाज से हमारे जो है ना रेट्स जो है वो सेट किया करे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और बाकी आपका ये जो सेटअप जो आपने ये सिस्टम बनाया, ये बहुत अच्छा है, हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसमें हमें भी फ़ायदा है, कस्टमर को भी फ़ायदा है, बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो बस आपकी शिकायत बड़ी ज़बरदस्त है और ये सर भी कह रहे हैं कि मंडियों में गुंजाइश है ठीक होने की, और मैं उसको बिल्कुल सेकंड करूंगी कि वाकई में मंडियों में बोली का निज़ाम, चीज़ों का निज़ाम बेहतर होने की अशद ज़रूरत है। और यकीन करें अगर वो ठीक हो गया ना तो आपकी जो ओपन मार्केट है ना वो भी ठीक हो जाएगी। क्या हाल है सर आपकी? सहूलत स्टॉल बनने से सहूलत मिली है, फ़ायदा हुआ है? डिपेंड करता है, जिनका इस तरफ रूट है उनको तो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, जिनका रूट नहीं है उनको तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सर ये शहर के मुख्तलिफ मकामात पे है, सिर्फ यहाँ नहीं है। नहीं, जिनका जिस तरफ भी रूट है उनको उस तरफ तो फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली एक डोर स्टेप के ऊपर अगर किसी को कोई चीज़ मिल रही है या उनके रूटीन के रूट्स में वो चीज़ आ रही है तो उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर। तो आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे कि अच्छी फैसिलिटी है, इसको और ज़्यादा बढ़ाएँ और इलाकों में बढ़ाएँ? बिल्कुल, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा होगा, जितना आम आदमी की पहुंच में ये चीज़ें होंगी, उतना ही पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ेगी और उसके अलावा जो है लोगों का फीडबैक भी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही। वेल थैंक यू सो मच जी। आए ज़रा किराना स्टोर वाले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? मुझे बताएं, यहाँ सारी फल सब्जियाँ वगैरह तो पड़ी नहीं थी, आप जो दालें दे रहे हैं, जो ग्रॉसरी के आइटम्स दे रहे हैं, उसमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं? उसमें भी लेस करके दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। ओपन मार्केट से फ़र्क है? जो चीज़ प्रिंट वाली चीज़ है सारी चीज़ों को लेस दे रहे हैं। प्रिंट वाली चीज़ जो ब्रांड की चीज़ तो भाव चाहे 380 प्रिंट है, 370 रुपये की दे रहे हैं, 10 रुपये ऑफ, उसमें भी ऑफ करके दे रहे हैं। तो सर आपको क्या बचत है फिर उसमें?
इसमें ये कि बाहर अगर निकलता है ना 15% मार्जिन, हमारी जो सेल की कोशिश का सेल ज़्यादा हो जाए तो परसेंटेज हमारी 6 से 7%। मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम के ऊपर भी आप लोग कमा लेते हैं? कमा लेते हैं, हमारी उतनी सेल ज़्यादा हो जाती है। उतनी सेल ज़्यादा हो जाती है? उतनी ज़्यादा सेल। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर जो दालें पड़ी हुई हैं, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो साफ़ सुथरी तरीके से पैक की हुई ये दालें, ये आपने खुद पैक की हुई हैं? मैंने खुद पैक की। और ये देखें चनों की क्वालिटी, दाल माश, मूंग दाल, मसूर की दाल, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, हर तरह की दाल आपके पास यहाँ पर पड़ी। माश नहीं रखी हुई आप? माश की अभी आपके सामने माश की दाल दी थी। माश महंगी होती है ना, उससे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो लगता है दुकानदार वो बराबर ही है, वो बराबर ही है, बराबर ही जा रही है। आटा कितने का दे रहे हैं? जो है ना इसमें 6-7 रुपए पैकिंग वाला शॉपर लग जाता है। ठीक है, इसमें मार्जिन इसमें लगा देते हैं। माश की दाल में जो बराबर जाते हैं तो शॉपर नहीं लगा, वो शॉपर नहीं लगा। आपने अपनी बचतें खुद निकाली हुई हैं इसमें से कि कीमत पर देना है, कंट्रोल कीमत पर देना है। जी जी, लेकिन अपना हिसाब किताब खुद लगा। हाँ जी, अपना हिसाब। आटे का थैला नहीं नजर आ रहा मुझे। आटे का थैला अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेल, आगे भी आप आए थे, मैंने सेल किया। अच्छा, आटे का थैला कितने का दे रहे हैं? 905 रुपए का सेल। मार्केट में तो कीमत बहुत ऊपर गई, बाहर से मिल ही नहीं रहा। वही कह रही ना, बाहर से नहीं मिल रहा तो आपने भी नहीं रखा हुआ? नहीं, मैंने मंगवाया, अभी भी मंगवाया। ये मेरे चाचू के बेटे दुकान है मियाँ प्लाजा। अच्छा, वो जो मियाँ प्लाजा सहूलत सेंटर है, पूरा बाकायदा सहूलत बाजार है, वो आकब करियाना स्टोर, वो मिल से मंगवाता है, उससे मैंने पीली बार पे उसी से मंगवाया। आप भी उसे फ़ोन किया। ये वाले ये लोग आके सहूलत वाले चेक करते हैं कि भाई आटा क्यों नहीं रखा हुआ, आटे का थैला ना हो तो जुर्माना होता है? जी, चेकअप करते हैं। मैंने अभी सेल किया है जो ना। आपने अभी सेल किया? कोई सेल पर्ची दिखाएं जरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने सेल किया। मुझे लगता है आपने रखा ही हुआ। कैमरा निकाल लें, कैमरा चल रहा है, कैमरा चेक कर लें। कैमरा चेक कर लें। आटा बेचा आपने? कितने थैले मंगाए थे? मेरे पास 50 थैला था। कब मंगाया? वो सामने मेरा गोदाम था, ठीक है, उधर से मंगवा कर सेल कर रहा था। 50 सुबह से निकल गए हैं? 50 नहीं निकले, मैंने 3 थैले सेल किए, बकाया कल सेल हुए। अब फिर आटा मंगवाया, आज फिर मंगवाया। ठीक है, आटे की शॉर्टेज जो मार्केट में अब सुबह आएगा? अब सुबह आएगा। कितने थैले आएंगे? 50 थैला। जिसने आटा लेना है यहाँ पे आ जाए इनके पास, क्योंकि आटा यहाँ पड़ा होगा और सरकारी कीमत पर मिलेगा, इस चीज़ की तो गारंटी है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अब आपको लिए चलते हैं ज़रा ओपन मार्केट में और दिखाते हैं आपको ओपन मार्केट की प्राइसेस और यहाँ की प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बिल्कुल सामने मेरे पीछे आप देखें वो सहूलत स्टॉल है जहाँ से हम बाकायदा शो करके आए हैं, आपको रेट चेक करा के लाए हैं, क्वालिटी चेक करा के लाए हैं। अब हम आ गए हैं ओपन मार्केट में और उस ओपन मार्केट में अक्रॉस द रोड जितनी दुकानें हैं वहाँ पर कीमतें चेक करते हैं, बताते हैं आपको कौन सी चीज़ जो है वो कितने की मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? कैसी चल रही है दुकानदार? सही। सहूलत सेंटर बनने से कुछ फ़र्क पड़ा है खरीदारी में? तो पड़ता ही पड़ता है, लोग ज़्यादा वहाँ जाना शुरू हो गए। बच्चे ज़रा साइड पे हो यहाँ से। क्या वजह बनी कि लोग ज़्यादा वहाँ जाना शुरू हो गए आपके पास में? कोई वजह होगी ना? वजह वहाँ पे मेन है ना, वहाँ पे अब घर जाना है जिसने वहाँ से ही जाना है, इधर से थोड़ी ना जाएगा। लोगों ने गाड़ी वहीं पर लगाई और चीज़ें खरीदी। सब्जियाँ मार्केट में जो प्राइस चल रही है आज, मंडी से सस्ती मिल रही है? हाँ जी, क्योंकि वो तो प्रेशर में कम पे बेचते हैं। हाँ जी, क्योंकि उनकी मजबूरी है ना, उनको दुकान मिली हुई है 10,000 किराए पे। आप कितना किराया देते हो? 20,000। 20,000 रुपया उनकी इलाके मेन पर है, लेकिन वो कम किराए पर, हाँ जी, सरकार ने उनको फैसिलिटी दी हुई है। अच्छा, ये प्याज जो है वो आप कितने का बेचते हैं? सच बताना है। मैं किसी अफसर के साथ नहीं आई, मैं आपका जुर्माना करने नहीं आई, दुकान सील कराने नहीं आई। प्याज वही रेट चल रहा है, 50-60। आप कितने का दे रहे हो? 60 रुपये। सच बताओ। 60 रुपये दे रहे हैं। आपको कितना चाहिए? आलू वो तो मैं, अब कैमरा ऑन है तो ज़ाहिर है कीमतें भी याद कर ली हैं, वही सारी बताना शुरू हो गए हो। नॉर्मली उस रेट पे नहीं मिलती चीज़ें। कोई एक चीज़ बताओ जो सरकारी रेट पे नहीं दे रहे। मटर कितने के दे रहे हो? वो 240। 240, सरकारी रेट 150 रुपये और सहूलत सेंटर से 148 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या वजह बनी कि आप 250 रुपये दे रहे हो? वजह आप जिस रेट पे मिलने हैं उस पर ही देने। कितने के मिले आपको मंडी से? तकरीबन 1000 रुपये के। 1000 रुपये के कितने? 5 किलो। तो आपको 200 रुपये के पड़े। हाँ जी। तो फिर आप 150 रुपये कैसे बेच सकते हो? तो ये डीसी रेट तो 150 रुपये है ना, तो डीसी साहब से पूछो सर 200 रुपये दे ले आके मैं 150 दे किस तरह बेचा। बात तो यही है ना, शिकायत तो आपकी भी हो सकती है उनसे कि भाई मंडी से सस्ता नहीं मिल रहा तो हम सस्ता कैसे बेचें। टमाटर कितने के दे रहे हैं? टमाटर 40 रुपये, 50 रुपये। सरकारी रेट कितना है? 30 रुपये। 30 रुपये, उससे भी आप 20-25 रुपये महंगे बेच रहे हैं। सामने से 30 रुपये ही मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, आप गलत हैं या आप ठीक हैं वो गलत हैं? नहीं, दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक हैं, जिसकी जहाँ बिक्री हो रही है वही जाने दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? एक सर्वे करने आए हैं, वहाँ सहूलत बाजार है, यहाँ पर लोकल दुकानें हैं। अच्छा। कीमतों का फ़र्क जो है ना
20-30 से लेकर 50 रुपए पर किलो के हिसाब से भी। देखिए पहली बात तो ये कि जो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही ना, एक सड़क के उस तरफ है, यही चीज़ हम कह रहे हैं, तो इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आप कहाँ से लेते हैं? आप यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी। आप सब्जियाँ कहाँ से लेते हैं? इससे, इन दुकानों से या वहाँ से? हमें सब्जी मौके पे लेनी होती है, जहाँ से मुनासिब लगती है वहाँ से ले लेते हैं। वहाँ से चेक किया वैसे आपने? हाँ, उधर का रेट भी सही है। उधर के रेट इससे तो बहुत कम है सर। 50 रुपए किलो टमाटर, 30 रुपए किलो। वहाँ उधर का रेट और हिसाब से, यहाँ का रेट उन्होंने अपने हिसाब से रखा होगा, अपने हिसाब से हाँ, रखा तो ये आप कर रहे हैं सर्वे, तो फिर रेट एक जैसा होना चाहिए। फिर ये ये फायदा आपकी क्या हुआ? डिमांड बड़ी अच्छी है गवर्नमेंट को, रेट एक जैसा करना चाहिए भाई, सड़क के पास सस्ता के मिले। अंदर बैठे हुए हैं तो रूल सबके लिए होना चाहिए, मार्केट का रेट एक जैसा होना किसका चाहिए। है, हुकूमत का या जो उनका जो रूल तोड़ रहे और हैं? अब देखें जो हमारे इंतजाम में है, जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, सर उन्होंने तो सख्ती करनी है ना, वो तो कसूर है ही है। क्या दुकानदार का कसूर नहीं है जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं? अब मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो उनको वो सबसे सस्ते जुर्माना करना टमाटर मिल चाहिए रहे उनको। हैं, उस पे भी हम 20-30 रुपए ऊपर ले रहे हैं, तो ऐसे मतलब ज्यादती नहीं तो होना चाहिए दुकानदार की ना, लिए है नहीं ना। होना। आप आए हुए हैं तो इस चीज़ का एक्शन लें आप। मैं तो एक्शन लेने नहीं आई, मुझे ना लोग फिर कहते हैं जी आप गरीबों को जुर्माने करती हैं, उनकी दुकानें सील करा देती हैं, इसलिए मैं किसी अफसर के साथ नहीं आई। मैं अपना सर्वे सिर्फ दिखाने आई हूँ कि असल में आए हैं कि मार्केट का क्या हाँ, रेट। सर्वे दिखाने आए हैं जी, असल हकीकत दिखाने आए हैं कि गवर्नमेंट की मौजूदा फैसिलिटी में क्या सिचुएशन है और जो ओपन मार्केट है वहाँ पर डिफरेंस क्या है और प्राइस में जो है वो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, टमाटर किस तरह दे रहे हैं भाई? 30 रुपये। गट्टा लगा लिया है सरकारी रेट पे देख के? 30 रुपये वैसे नहीं दे रहे, मेरे पास वीडियो है, अभी पूछ के गया मेरा टीम मेंबर। 60 रुपये 50 रुपये टमाटर दे रहे हो, झूठ नहीं बोलना। मैं किसी, देखो मैं आपका जुर्माना कराने नहीं आई, मैंने जुर्माना कराना होता ना, मैं एक दफ़ा आई भी थी यहाँ पे, आपको पता है। पता है। मैं किसी अफसर के साथ नहीं आई, मेरा मकसद आपकी दुकान सील कराना, मेरे सामने जुर्माना कराना नहीं है। एक चीज़ दिखाने आई हूँ कि भाई मार्केट में इस वक्त कीमतें क्या चल, तो टमाटर कितने के दे रहे? टमाटर 40 भेज रहे हैं, 30 40 30 40-50 दे रहे, 30 नहीं दे रहे, झूठ नहीं। ये 1400 मंडिया से आया है। मटर पड़े हुए हैं? मटर कितने के दे रहे हैं? मटर 160 मतलब मटर की दे रहे हैं। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, आपके साथ वाला 250 रुपए दे रहा है, आप 160। झूठ पे झूठ बोली जा। रेट लिस्ट को छोड़ो, आप कितने का दे रहे हो, मेरा सवाल ये है। रेट लिस्ट पे 150 रुपए है, आप कितने का दे रहे हो? 250 रुपए दे रहे हो ना? नहीं, वीडियो चलाऊं फिर? अभी जो सर्वे हुआ वीडियो चलाऊं फिर? भाजी मैं 250 रुपए दे रहे हो, झूठ नहीं। मैं तो भाजी हंस रहे हैं आगे से, अपने हिसाब बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? सर खैरियत, तारी तबीयत ठीक है? सर सरकारी रेट पे ही चिकन बेच रहे हो? क्यों? नहीं, शुरू तो ये सलाम है फिर, क्योंकि मसला ये है कि ओपन मार्केट में ना हर कोई अपना अपना मुनाफा रखते नहीं, ऐसा नहीं। आप चिकन 540 का दे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी रगड़ एस किलो पिछे भी मसन सानू ना 15 रुपए किलो पिछे बचते हैं। 15 रुपए किलो बच जी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि गड्डियां अपनियां ने दोस्तां दियां 15-20 रुपए किलो पिछे जो गवर्नमेंट रेट है सुहांदा ब्लैक भी करते पे ने 2-3 साल तो ना 40 साल और मुर्गी का काम है, ब्लैक भी करते हैं। अज ब्लैक आया जी, अज नाल 580 कर। ठीक है, ये मैं समहाउ जस्टिफाई करती हूँ कि वहाँ पे आपने 7 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, सहूलत बाजार में 533 रुपए मिल रहे हैं, उन्होंने दुकान सस्ती मिली हुई है, सहूलत मिली हुई है। यहाँ पर सरकारी रेट पर 540 रुपए में मिल रहा है। इसका मतलब चिकन की कीमतों के अंदर जो है ना वो कोई डिफरेंस। क्या हिसाब किताब चल रहा है, कुछ बचत हो रही है? बचत कारोबार ही नहीं है, कारोबार खत्म हो गया। कारोबार नहीं चल रहा, ये सहूलत सेंटर बनने की वजह से तो नहीं कि लोग ज़्यादा वहाँ जाना मैं तो एक साडा कट बंद किया, इत्थे कट बंद बाजार जगह नहीं आंदा, दुकानां दे किराए ज़्यादा ने, जलालत होई कितना पई। किराया देंगे उस दुकान का? 50,000 रुपया किराया। 50,000 रुपया? हाँ जी। आपने वहाँ दुकान क्यों नहीं अप्लाई की? 2000 रुपया। वहाँ भी बड़ी दुकान है। मिली नहीं, बस अप्लाई की थी लेकिन मिली नहीं। नहीं मिली क्यों? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। तो ये जो कह रहे हैं जी हमने रेड़ियाँ जो लगाते थे उनको दुकानें दी हैं, कुरानदाजी की है, ਝੂਠ मारਦੇ आपको नहीं मिली, आपने अप्लाई किया था? हाँ जी, मैं बिल्कुल अप्लाई किया ही। आज क्या रेट चल रहा है केले का? क्या हाँ केले का क्या रेट चल रहा किसका? है? केला केला 200 रुपये दर्जन है। 200 रुपये दर्जन है, आप कितने का दे रहे हैं? भाई 250 भी है, 200 भी है, केला के हिसाब ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ केला ਹੁੰਦਾ, केला क्वालिटी के हिसाब से दे रहे हैं। क्वालिटी हिसाब। ये नीचे वाला तो 200 का होगा, हाँ, ये 200 वो ऊपर वाला अच्छा है तो 250 रुपये का दे रहे हैं। तरबूज किस तरह दे रहे हैं? 50 रुपये किलो। हाँ? काट के 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो? 50 रुपये और किलो सरकारी रेट क्या है उसका? ਰੇਟ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ अच्छा, आपने ये कहा हुआ कि जो कटवा के लेगा उसका हम अपना रेट लेंगे, कटे बगैर लेना तो सरकारी रेट हाँ पे जी, लेंगे। वो फिर ले जाओ, कोई वो टेंशन आपका नहीं। अपना रिस्क है। हाँ जी। सही निकले खराब निकले वो आपका हाँ अपना जी। है। जुर्माने होते हैं आपको? कई बार हो गए, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी होया एक बार जुर्माना।
मैं देख लो आज अफसरों के साथ नहीं आई, मैं आज सर्वे करने मना आई करी जब जी ना गल मैं पीरा के साथ आई हूँ, ना मैं एसडीओ के साथ आई हूँ, ना मैं अफसरों के साथ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ मन नहीं करानी, 2 महीने का किराया नहीं देता दुकान। सर लेकिन जब आप एक चीज़ की कीमतें डबल करके ग्राहक को बेचेंगे, ये भी तो देखिए ना नाइंसाफी है ना। डबल वेच के बेचांगे, चलो तुम इंसाफ करो कि मेरी जायदाद वेखो किन्नी के की मेरे को मेरी मोटरसाइकिल भी वेच गई है। मैं 2 महीने का किराया देखिए अब आपने अच्छी क्वालिटी का केला का 250 रुपए, इस क्वालिटी का केला का 200 रुपए मिल रहा है। वो यार चीज ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੂਡ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, अगर नहीं नहीं मैंने तो कहा बहुत कमाई है। मेरे तो घर के भांडे भी वेच गए, मैनू की बची दसा कि फ्रूट की कमाई। मेरे कहने का मतलब है एक रूल है, एक असूल है, उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो प्रॉफिट भी होगा और बिक्री भी ज़्यादा होगी। कल मैं दुआने लैके 4000 रुपए दुआने ही मेरा पांडी लैके भज गया। गल है कि सारे कारोबार इतों करने ने कि मंडियां। तो मेरा सवाल फिर बड़ा जेन्युइन है, आपके सड़क के उस पार फल सस्ता कैसे मिल रहा है इससे अच्छी क्वालिटी का, आप क्यों नहीं दे पा रहे? दस नवा एक क्वालिटी बहुत हल्की होती है, बहुत सी हल्की। नहीं मैं खुद देख के आई हूं, मैंने अपने लिए पैक करा लिया। 40 साल हो गए फूड के, मैं रेडी लांदा ही सामने। 40 साल तो बाद मैं मजबूर हो गया दुकान लईए। गल के झूठ है कोई फ्रूट हल्का। दूजी गल है कि अगर मंडी चो उन्होंने 200 रुपए की चीज़ आई है ना, वो 150 रुपये तो उन्होंने मजबूरी उन्होंने बेचनी 150 रुपये की। वो भी रोंदे ने, वो मजबूर ने, वो सौदा लभदे ने, साडे नाल ही मंडी कड्डी जांदे ने, थक्किया सौदा लभदे ने। मजबूरी चंगा सौदा महंगा किवें बेच सकते हैं चंगा सौदा। माजरत के साथ आपकी क्वालिटी से ना आपके मुंह पे कह रही हूँ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पड़ी हुई है वहाँ पे और सस्ती कीमत में मिल रहा है। नहीं ना गया बाजी, तुसी उधर तारीफ करनी है। नहीं मैनू कोई शौक नहीं तारीफ करन दा। मेरी नू जेडी शिकायत है ना उत्थे मैं वो भी डंके बारी भी बाजी तुसी आए ही ना ते तुसी यही गल कीती कि गाहकां नू तुसी दस्सिया कि सौदा उत्थे क्यों नहीं लेंदे। हां मैं आपको पता है मैंने आज पूरा शो गाहकों से किया है और उन सब ने कहा हमने छोड़ दिया। उस दुकान दा 10000 रुपया कराया, 50000 रुपया कराया। साडे मुंह ते कही जांदे गाहकां नू उत्थे सौदा लिया करो। मैं तो पूरे लाहौर को कहूंगी जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी और सस्ती चीजें मिल रही हैं वहाँ से लें, बजाय इसके कि ब्लैकमेल होते रहे। आप 50,000 रुपया किराया देते हैं, मेरा कसूर तो नहीं ना। बात तो ये है कि मुझे अगर अच्छी क्वालिटी सस्ती मिल रही है तो मैं क्यों ना लूं? पीरा फौज तंग करते मेरी माशाल्लाह रेडी बड़ी सोहनी चलती पई, बड़े जान सुकून भावां धुप्पे होया के सौदा बेचदा, मैनूं जान सुकून सी। मैं वो फुल धुप्प च रेडी लांदा रहा, 30 साल हो गए रेडी लांदे, लेकिन मजबूर हो गए ना ते दुकान लैनी पै गई क्योंकि दलील इन्ना करन दे 4-5 रेडियां चुक के लै गए। अच्छा मैं अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, हल की तरफ आने हैं। क्या आप गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे इस तरह की और दुकानें बनाएं ताकि ओपन मार्केट ही खत्म हो जाए और सारे लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएं और अपना प्रॉफिट कमाएं? बाजी मैनू वैसे मैनू 40 साल हो गए, मैं फूड का काम तो वैसे भी रज गया। चलो अल्लाह ताड़ी बरकत पावे तो सोच शुरू कर, बस दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ओपन मार्केट की अपनी शिकायतें, अपने मसाइल, अपने चैलेंजेस और अपनी मंतक जिसे लॉजिक कहते हैं वो मौजूद है। हाँ अलबत्ता ओपन मार्केट हो या सहूलत सेंटर हो, गवर्नमेंट की ऑथोराइज जगह हो, चिकन का रेट जो है वो वही चल रहा है जो सरकारी चल रहा है। 540 रुपये में आपको चिकन ओपन मार्केट में भी मिल रहा है, लेकिन सहूलत सेंटर में आपको 533 रुपये मिल रहा है। वही अगर आप उसको साफ़ी कर लेते हैं या कोई ख़ास कैटेगरी कर लेते हैं तो ज़ाहिर है उसकी कीमत जो है उसमें फ़र्क आ जाता है। लेकिन फल सब्जियां हर चीज़ के अंदर 20-30 रुपये से लेकर 100-200 रुपये तक का डिफरेंस आ रहा है। 150 रुपये वाले मटर आपको 250 रुपये में ओपन मार्केट में मिल रहे हैं, वही मटर आपको सहूलत सेंटर से 150 रुपये में मिल रहे हैं। तो चॉइस फिर आपकी है। अभी एक फल वाले मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप मेरे सामने मेरे ग्राहकों को कह रही थी वहाँ से क्यों नहीं खरीदते। तो भाई मैं तो ये सबको मशवरा दूँगी कि जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी और सस्ती कीमत मिल रही है वहाँ से जाकर ख़रीदारी करें। महंगाई के इस दौर में हमें ये छोटी छोटी बचतें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है वो मुनाफाखोरी और गिरा फरोशों के उस पूरे माफिया में। वो कह रहे थे मेरी कोई जायदादें नहीं है, लेकिन जायदादें नहीं है उसके बावजूद आप बड़ी डिसऑनेस्टी के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। और यही शिकायत है, एरिया टू एरिया डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये मॉडल टाउन के इर्द गिर्द का एरिया है, पूरा एक पोश इलाका इसके आसपास है, तो ओपन मार्केट की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही होती हैं। ऐसे ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। लेकिन हाँ जहाँ भी सहूलत सेंटर मौजूद है, सहूलत ऑन द गो मौजूद है, गवर्नमेंट की रेडियाँ तो खैर मुझे अभी भी डाउट है कि उस पर सरकारी कीमत नहीं मिलती है, लेकिन चूँकि सहूलत ऑन द गो पे 24/7 वहाँ पर सहूलत अथॉरिटी वाले मौजूद होते हैं, आपकी शिकायतों को भी केटर करते हैं और ऑन द स्पॉट जो है वो उन कीमतों को, मुनाफाखोरी को कंट्रोल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी सहूलत है जिसे गवर्नमेंट ने आवाम के लिए बनाया और आवाम उससे फ़ायदा उठा रही है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।